हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य मैथ्स पॉइंट। आज हम क्लास 10th का जो अपना चैप्टर नंबर 4 है वो स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या होते हैं? कोई एक ऐसा बहुपद जिसकी जो पावर या जो हाईएस्ट पावर है वो अगर 2 है तो वो क्या कहलाता है? अपना द्विघात समीकरण कहलाता है। एक ऐसा बहुपद जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो? 2 हो, तो वो क्या कहलाएगा? अपना द्विघात बहुपद कहलाएगा। या कोई भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब होती है जब उसके अंदर जो उसकी हाईएस्ट पावर है, x की जो हाईएस्ट जो चर होता है, वेरिएबल होता है, उसकी जो हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो वो अपना द्विघात समीकरण होता है। स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा बहुपद एक ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो, वो क्या कहलाता है? अपना द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे जो अपना द्विघात समीकरण होता है उसका मानक रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण है उसका मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहां पर जो ए बी सी है अपने, वो क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या एबीसी क्या है? अपनी वास्तविक संख्या है। और ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ए का मान 0 रख देंगे तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो मैंने क्या बोला? ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसे क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण बोलते हैं। या कोई भी आपका समीकरण हो यहाँ पे 2x² प्लस का 5x माइनस का 3 इक्वल टू 0। ये क्या है अपना? मैं 3 समीकरण लिख रहा हूं यहाँ पे, देखो। एक तो समीकरण है अपना ये, सेकंड समीकरण है अपना 3x माइनस का 7। इसके बाद फोर्थ समीकरण है, तीसरा समीकरण है x² माइनस का 4। अब मेरे को यह बताना है कि इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट है अपना, जिसमें हाईएस्ट पावर, एक ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो? 2 हो, वो क्या कहलाता है? अपना द्विघात समीकरण या द्विघात समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे देखो 2x² प्लस का 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से देखते हैं जो x की पावर है वो कितनी है? 2 है, तो ये क्या है? अपना द्विघात समीकरण है। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं 3x माइनस का 7 इक्वल टू 0 रख दो, यहाँ भी इक्वल टू 0। तो देखो इसमें जो x की उच्चतम घात है वो कितनी है? 1 है, तो ये क्या हो गया? द्विघात समीकरण नहीं है। यहां से देखते हैं तीसरे क्वेश्चन में x² माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये क्या है? इसमें जो x की घात है वो कितनी है? 2 है, तो ये क्या है? अपना एक बहुपद है, वो द्विघात समीकरण है। और हमें क्या करना है? इसमें एक चीज याद रखनी है कि बस एक चीज याद रखनी है, जिसकी पावर x जो अपना चर है या जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। वो क्या होगा? अपना द्विघात समीकरण होगा। ठीक है,
इसके बाद में ये तो मैंने आपको द्विघात समीकरण बता दिए, द्विघात समीकरण कैसे होते हैं। अगर आप यहां से कोई भी एक समीकरण लेके, जैसे कोई द्विघात समीकरण है, उसे किन किन विधियों से सोल्व करते हैं वो देखेंगे यहाँ पे। द्विघात समीकरण हल करने की विधि, एक तो कौन सी विधि होती है अपनी, गुणनखंड विधि। सेकंड विधि होती है अपनी जो द्विघात समीकरण है वो वाली विधि, द्विघात समीकरण है उसके थ्रू कैसे यूज करते हैं। द्विघात सूत्र से निकालेंगे। तो अपने पास द्विघात समीकरण है, उसको हल करने की कितनी विधियां हैं, दो विधियां हैं, एक तो गुणनखंड विधि और एक द्विघात सूत्र के द्वारा उसको, जो अपना समीकरण दे रखा है द्विघात, उसको हल करना हो। यहां से मैं देखता हूं गुणनखंड विधि के द्वारा कैसे करते हैं। आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, मैं यहां से एग्जाम्पल लिया कोई एक, 2x² माइनस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये मैं कोई द्विघात समीकरण है, इसको गुणनखंड विधि के द्वारा सोल्व कर रहा हूं। गुणनखंड विधि क्या थी, अभी जो अपने नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर था उसमें बताए थे गुणनखंड विधि के द्वारा कैसे सोल्व करते हैं। तो यहां से क्या देखते हैं, जो अपना अचर पद है और जो x² का गुणांक है, x² के गुणांक को जो अपना अचर पद है उससे इंटू करवाते हैं। तो अपने पास कितना है अचर पद 1, इसको किससे इंटू करवाएंगे, जो सी, इसका मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस का bx प्लस का c। तो यहां से इसको इंटू करवाएंगे 1 को 2 से इंटू करवाएंगे गुणांक से, x² अचर पद को x² के गुणांक, x² का जो गुणांक है उससे इंटू करवाएंगे, तो अपने पास कितना मान हुआ, 2 मान। अब गुणनखंड विधि में क्या देखते हैं कि अपने पास इंटू करने पर तो कितना आए, 2 मान आए। हमेशा x² के गुणांक से पहले इसको इंटू करवाएंगे, उसके बाद में चेक करेंगे, इंटू करने पे तो अपने पास कितना 2 प्राप्त हो, जोड़ घटाव या जोड़ करने पर कितना -3, ये -3x अपने पास 3 आए, तो अपना जो गुणनखंड विधि के द्वारा सोल्व कर सकते हैं। तो मैं यहां से देखता हूं, अगर मैं 1 को 1 से इंटू कर 1 इंटू 2 करता हूं तो अपने पास कितना आता है इंटू करने पे 2, और यहाँ पे भी क्या है 2 आना चाहिए। अब मेरे को यहाँ पे -3 चाहिए, तो मैं अगर माइनस के 1 और -2, तो कितना हुआ -3, और -1 को -2 से इंटू करवाते हैं तब कितना आता है अपना +2। तो क्या लेंगे यहाँ पे देखो, 2x² माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 1, -3x की जगह अपने ये दोनों जो जिनसे इंटू करने पे जो आया था उसको यहाँ पे रख देंगे, फिर यहाँ पे इक्वल टू 0 करेंगे। 2x² माइनस का 2x माइनस x प्लस का 1, तो यहां से क्या करेंगे, अपने पास कॉमन आ रहा है 2x, तो x माइनस का 1। अब ये वाली जो सेम सेम बननी चाहिए, तो यहां से माइनस कॉमन लेंगे, तो x माइनस का 1 इक्वल टू 0। यहां से देखते हैं x माइनस 1 और x माइनस 1 को कॉमन लेंगे, तो x माइनस का 1 और 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0। उसके बाद में इनको x माइनस का 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो यहां से x का मान 1 आएगा, और यहां से जो x का मान होगा 2x इक्वल टू 1, x बराबर 1/2। तो अपना जो द्विघात समीकरण था उसे गुणनखंड विधि के द्वारा सोल्व किया, तो इसके अपने पास दो मूल प्राप्त हो गए, एक तो x इक्वल टू 1 और x बराबर 1/2, ये अपने पास दो मान आ गए इसके।
गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरण के दो मूल अपने को प्राप्त हो गए। अब उसके बाद में एक तो इसे गुणनखंड विधि के द्वारा सोल्व करते हैं, दूसरा जो द्विघात सूत्र होता है उसके द्वारा भी इसको सोल्व कर सकते हैं। द्विघात जो सूत्र है उसके द्वारा श्रीधराचार्य का सूत्र बोलते हैं इसे। ये क्या होता है अपना द्विघात सूत्र है माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ये श्रीधराचार्य द्विघात सूत्र है माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। अगर आप इसको देखना चाहो कि ये जो द्विघात सूत्र है वो कैसे प्राप्त हुआ, तो अपने पास क्या होता है जो द्विघात समीकरण है a x स्क्वायर प्लस का b x प्लस का c इक्वल टू 0। ये जो अपना पास समीकरण एक है, इस समीकरण में क्या करेंगे a का भाग दे देंगे। मैं यहां से a का भाग दूं तो a स्क्वायर प्लस का b अपॉन a x प्लस का c अपॉन a इक्वल टू 0। ये अपने पास आ गया। इसके बाद में क्या करते हैं, यहां से देखते हैं जो b अपॉन a है इसकी जगह ये जो बी स्क्वायर ये है अपना बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। यहां पे क्या करेंगे ऐड कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस का बी एक्स ए माइनस का एक बार ऐड करना है ये और एक बार घटाना है। बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस का c अपॉन a इक्वल टू 0। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं, देखो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 2ab। तो ये जो इसका फॉर्मूला क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से x प्लस का b अपॉन 2a का क्या होगा होल स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस का c अपॉन a इक्वल टू 0। ये हो गया। अब इसके बाद में यहां पे देखते हैं इसको देखते हैं x प्लस का b 2a का होल स्क्वायर माइनस का यहां पे क्या आएगा ये माइनस का आएगा। यहां से देखते हैं इसे क्या लिख सकते हैं b स्क्वायर इसका मैं एलसीएम ले लूं। अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आएगा 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर में एलसीएम लिया और यहां पे क्या आएगा अगर यहां माइनस कॉमन लेंगे, यहां पे माइनस आएगा तो यहां पे क्या आएगा माइनस और यहाँ पे कितना आएगा। अब जैसे 4a स्क्वायर कटा तो यहाँ पे b स्क्वायर एलसीएम लिया तो b स्क्वायर आया माइनस का, यहाँ पे वो माइनस बाहर ले लिया कॉमन ले लिया तो यहाँ पे माइनस आएगा। फिर 4a स्क्वायर में a का डिवाइड करेंगे तो 4a तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4ac इक्वल टू 0। इतना हो गया। इसके बाद में x प्लस का b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू इसको उधर भेज देंगे तो उधर भेजे तो कितना आया b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 4a।
इसके बाद में यहां से x प्लस का b अपॉन 2a, अगर इधर रूट लगाते हैं तो अपनी वैल्यू प्लस माइनस में आएगी, क्या आएगी, बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 4a, यहाँ पे a स्क्वायर है तो यहाँ पे कितने आएगा a स्क्वायर। यहां से इसके दो मान प्राप्त हो जाएंगे अपने को, तो मैं यहां से देखता हूं अब x, अब ये एक b है तो इसको इधर भेजेंगे तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी, b अपॉन 2a इक्वल टू प्लस का रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, x प्लस का b अपॉन 2a इक्वल टू माइनस का b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। इसके बाद देखते हैं x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, यहां से b प्लस 2a और यहां पे क्या आएगा, प्लस का है, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का b 2ab और ये प्लस का रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। यहां से देखते हैं तो यहां से x का मान निकालेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2a को एलसीएम ले लेंगे तो 2a एलसीएम लिया तो माइनस का b प्लस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये अपना एक मान प्राप्त हो गया जो मैंने ये लिखा था। उसके बाद में यहां से देखते हैं x इक्वल टू माइनस का b अपॉन 2a माइनस का b स्क्वायर माइनस 4ac का रूट और ये कितना हो गया 2a। चेक करते हैं 2a तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का b माइनस का रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो ये अपने पास जो द्विघात समीकरण था, इसके द्विघात समीकरण जो था अपने पास उसके दो मूल प्राप्त हो गए अपने को। जो द्विघात समीकरण था इसके दो मूल प्राप्त हो गए, x इक्वल टू माइनस का b प्लस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और x माइनस का b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये द्विघात सूत्र जो अपने था ये ज्ञात कर लिया कि ये क्या द्विघात सूत्र अपना क्या आया, माइनस का b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac। अब आपको कोई भी द्विघात समीकरण दे रखा और उसके डायरेक्ट मूल निकालने हो तो आप द्विघात समीकरण के थ्रू भी उसके मूल प्राप्त कर सकते हो। जैसे आपका कोई द्विघात समीकरण है, यहां से मैं एग्जांपल क्वेश्चन लेता हूं एक 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3। द्विघात सूत्र से इसे याद करें तो जो मानक रूप होता है समीकरण का वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। तो यहां से a का मान देखते हैं वो कितना है, 2 है, b का मान कितना है, माइनस का 5 है और c का मान कितना है, प्लस का 3 है। तो अपना जो समीकरण है वो क्या है, द्विघात सूत्र क्या है, माइनस का b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये अपना सूत्र है। इसके थ्रू देखते हैं अब जो ये सूत्र था इसके अंदर इस द्विघात समीकरण के मान रख देंगे। यहां से मैं मान रखा तो माइनस का b, यहाँ पे क्या है माइनस b, तो b का मान कितना है माइनस, तो एक माइनस और माइनस का 5। उसके बाद में प्लस माइनस रूट b स्क्वायर कितना है अपना माइनस का 5, b कितना है माइनस का 5, फिर उसके बाद में माइनस 4 इंटू 2ac और c का मान कितना है 3 अपॉन 2a, ये हो गया। इसके बाद में यहां से देखो माइनस को माइनस से इंटू करते हैं तो अपने पास प्लस का 5 आया, प्लस माइनस रूट
उसके बाद में माइनस का होल स्क्वायर कितना होगा, वर्गमूल कितना होगा, -5 का तो 25, माइनस का 4 को 3 से इंटू और फिर 2 से इंटू, तो 12 दूनी 24, यहां से 24 आया अपने पास और ये आया 4। यहां से अब अपने को दो मूल प्राप्त करने हैं क्योंकि प्लस माइनस है, तो यहां से देखते हैं प्लस का लिया पहले धनात्मक वाले लिए, तो 25 में से एक घटेगा तो कितना प्राप्त होगा, 25 में से 24 घटाएंगे तो एक आया, एक का वर्गमूल क्या होगा, 1 होगा। तो एक तो अपने पास ये वाला समीकरण आ गया जिसके मूल कितने प्राप्त हुए अपने को, 6/4। इसको और भी सोल्व करते हैं तो 3/2 आया अपने पास। एक मूल तो अपने पास ये वाला प्राप्त हो गया। जब क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और अगर मैं नेगेटिव लेता हूं, ऋणात्मक लेता हूं, तो क्या आता है अपने पास 5 माइनस का रूट, यहाँ पे 1 आया और अपॉन 4, 5 माइनस का 1 4, तो 4/4। यहां से देखते हैं तो ये वाला जो सेकंड मूल था अपने पास वो कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। तो अपने पास मूल कितने आए, दो मूल प्राप्त हुए, 1 और 3/2 और 1। तो ये द्विघात सूत्र के द्वारा पूरा जो द्विघात समीकरण था उसको यहां से सॉल्यूशन कर लिया। इसके बाद देखो, इस चैप्टर का मैं परिचय बता रहा हूं आपको, तो परिचय में क्या क्या पढ़ लिया, द्विघात समीकरण क्या होते हैं, फिर गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकालते हैं, द्विघात सूत्र के द्वारा इसके मूल कैसे निकालते हैं। इसके बाद में स्टार्ट करेंगे, अगर अपने को मूलों की प्रकृति दे रखी है तो जो उसके बाद में उसका मान कैसे निकालते हैं, मूलों की प्रकृति और उसका मान कैसे निकालते हैं। तो यहां से नेक्स्ट टॉपिक अपना, यहां से जो इसका मूलों की प्रकृति देखेंगे यहां से, तो मूलों की प्रकृति में जैसे आ जाएगा कि मूल वास्तविक है या काल्पनिक है। मूलों की प्रकृति, अपने पास जो द्विघात समीकरण, जो द्विघात सूत्र है, ये समीकरण है अपना ax² प्लस का वास्तविक समीकरण ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू अपना 0 हो गया। तो जो इसका द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है अपना, माइनस का b प्लस माइनस रूट b² माइनस का 4ac अपॉन 2a, ये अपना सूत्र है। अब जो अपना b² माइनस 4ac होता है, इसे क्या बोलते हैं, विविध कर या डिटरमाइंट बोलते हैं इसे। तो यहां से देखते हैं मूलों की प्रकृति निकालने के लिए अपने पास जो b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac को समीकरण का जो d² माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का विविध कर या डिस्क्रीमाइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, डिस्क्रीमाइंट या विविध कर बोलते हैं। तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे d के द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
डी बराबर होता है अपना बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये अपने को याद रखना है, ये फॉर्मूला है। डिस्क्रिमाइंट निकालने के लिए डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये अपना फॉर्मूला है, जिसमें इसे डी को क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम बोलते हैं, और इसे डी से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में यहां से जो मूल होते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी से डिनोट करते हैं। अगर मैं यहां से फर्स्ट वाला लिखूं, जो डी था अपना, अगर डी इक्वल टू डी का मान जो हो वो 0 से बड़ा हो, अगर डी का मान 0 से बड़ा होगा तो अपने पास क्या होगा, जो मूल होंगे वो क्या होंगे, दो भिन्न और वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। दो भिन्न और वास्तविक मूल होते हैं। अगर डी का बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा तो अपने पास जो दो मूल प्राप्त होंगे वो दोनों मूल क्या होंगे, भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। इसके बाद सेकंड आता है अपना, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac या डी का मान इक्वल टू क्या हो, 0, इक्वल टू 0 हो तो दो बराबर मूल प्राप्त होंगे। दो बराबर यदि d इक्वल टू कितना हो, 0 हो तो अपने जो मूल होंगे वो बराबर और वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। उसके बाद तीसरा आता है अपना, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो। अगर 0 से छोटा मान प्राप्त होता है अपने को तो जो अपने मूल होंगे वो क्या होंगे, कोई काल्पनिक कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होते हैं। अब यहां से अपने पास एक एग्जांपल है, 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3 इक्वल टू 0, ये अपने पास प्राप्त है। ये समीकरण है, द्विघात समीकरण है। यहां से मूलों की प्रकृति निकालनी हो तो क्या करेंगे, अपने पास फॉर्मूला है डायरेक्ट,
डिस्क्रिमाइंट इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। यहां से b का मान लिख लेंगे, a का मान कितना है प्लस का 2 और जो b है उसका मान माइनस का 5। उसके बाद में c का मान कितना प्राप्त हो रहा है, 3 प्राप्त हो रहा है। यहां से देखते हैं d इक्वल टू बी स्क्वायर, तो b का मान कितना होगा माइनस का b का होल स्क्वायर। उसके बाद में b का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू c कितना है 2 इंटू ये कितना है 3, c का मान कितना है 3। तो यहां से देखते हैं 25 माइनस का 24 इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। तो देखो अब इसमें यहाँ पे अपने को जो तीन प्रकृति लिखवाई थी, एक तो होती है अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर 0 से बड़ा हो तब तो ये हो गए, इसके मूल क्या होंगे अपने पास, वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। यदि d इक्वल टू 0 हो तब मूल बराबर और वास्तविक प्राप्त होते हैं। यदि d का मान 0 से छोटा आता है तो अपने पास क्या होंगे, कोई मूल्य काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से d इक्वल टू 1 आया तो ये क्या है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो इसके मूल क्या होंगे, दो भिन्न मूल होंगे, दो भिन्न मूल और वास्तविक। अब आपको अगर चेक करना हो तो आप इसे चेक कर सकते हो। देखो ये 2x² माइनस का 5x प्लस का 3, इसका अगर मैं गुणनखंड करूं यहाँ पे रफली बता देता हूं मैं एक बार, तो आपको दो भिन्न मूल वास्तविक प्राप्त होंगे। 2x² माइनस का 5x प्लस का 3, तो ये कितना होगा, 2 को 3 से इंटू करवाएंगे तो 6 होगा। तो मैं यहाँ पे लेता हूं 2x² माइनस का 2x और माइनस का 3x और प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो यहां से 2x कॉमन लिया तो x माइनस का 1 और माइनस का 3x कॉमन लिया, माइनस का 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे x माइनस का 1 इक्वल टू 0 आया। यहां से 2x माइनस का 3 और x माइनस का 1, तो x बराबर 1 और x बराबर कितना 3/2। तो देखो दो भिन्न मूल प्राप्त हुए ना अपने को, x बराबर 1 और x बराबर 3/2। ठीक है, इसी तरह मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले x² 4x प्लस का 4 इक्वल टू 0। यहां से d² इक्वल टू 4 b² माइनस का 4ac, b का मान कितना है माइनस का 4 16, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस का 4, x² का गुणांक कितना है 1 इंटू c का मान कितना है 4। तो यहां से प्राप्त हुआ 16 माइनस 16। तो d बराबर अगर अपने पास 0 आता है तो मूल क्या होते हैं, दो बराबर मूल प्राप्त होते हैं अपने को। इसके बाद में नेक्स्ट है 2x² माइनस का 4x प्लस का 3 इक्वल टू 0। यहां से d बराबर b² माइनस का 4ac, यहां से d का मान, b का कितना है यहाँ पे माइनस का 4, तो कितना हो गया 16 माइनस का 4 इंटू 2 इंटू कितना आ गया 3। तो d बराबर कितना आया 16 माइनस का 12 24, 16 घटाते हैं तो कितना प्राप्त होता है माइनस का 8। तो कोई वास्तविक मूल नहीं है। अगर d बराबर 4, d बराबर माइनस का 4 आता है तो क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं इसके। ठीक है, इसको आप सोल्व कर सकते हो और इसको देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आज जो अपना चैप्टर नंबर 4 था उसका परिचय, छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है। कल से एक्सरसाइज जो इसकी 4.1 है वो स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप तरीके से नॉर्मल व्यू में स्टार्ट करेंगे।
और एक एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का सोल्व करते जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, चाणक्य मैथ्स पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।